हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंबसन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंबसन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ कंबसन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप, आखिर कंबसन किसे कहते हैं। कंबसन एक प्रोसेस का नाम है इन विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कंबसन। उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कंबसन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इन केस ऑफ कंबसन हीट और लाइट इज प्रोड्यूस, जिसमें हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कंबसन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमें जानना है टाइप्स ऑफ कंबसन। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंबसन। कंबसन के बहुत से टाइप होते हैं, जिसमें से कौन कौन है। एक होते हैं स्लो कंबसन, स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस कंबशन, कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन और एक्सप्लोजन। These are the types of कंबसन। हम लोग जो है इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्लो कंबशन। आखिर स्लो कंबशन है क्या। तो कहा जा रहा है कि दैट टाइप ऑफ कंबशन, नाम से पता चल रहा है स्लो कंबशन, यानी कंबशन प्रोसेस जो हो रहा होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे हो रहा होगा। ठीक है, यानी इसके होने में ज्यादा टाइम लग रहा होगा। ठीक है, यानी विच टेक्स इन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी जिसके होने में ज्यादा टाइम लगता होगा। ठीक है, उस कंबशन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्लो कंबशन कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना यहां पर कि दैट टाइप ऑफ कंबशन, दैट टाइप ऑफ कंबशन विच टेक्स इन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लो कंबशन। उसे हम स्लो कंबशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि इन केस ऑफ स्लो कंबशन, स्लो कंबशन के केस में नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड, नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड। इसमें लाइट का प्रोडक्शन नहीं होता है, बट हीट इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन हीट का प्रोडक्शन होता है। जिसमें लाइट का प्रोडक्शन नहीं होता है लेकिन हीट का प्रोडक्शन होता है, और उसके होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, उस कंबशन प्रोसेस को हम क्या करते हैं, स्लो कंबशन का नाम देते हैं। ठीक है ना, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, स्लो कंबशन का नाम देते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल, तो कहा जाता है डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, या हम कर सकते हैं यहां पर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन। ये स्लो कंबशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में, रेस्पायरेशन प्रोसेस में या डाइजेशन ऑफ फूड में हीट का तो प्रोडक्शन होता है लेकिन लाइट का प्रोडक्शन नहीं होता है। और जबकि इस प्रोसेस को होने में, यानी डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट होने में हमें 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्लो कंबशन। इसी कारण इसे हम क्या करते हैं, स्लो कंबशन का नाम देते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का मतलब क्या है कि वैसा कंबशन, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, यानी वैसा कंबशन जिसके होने में बहुत ही कम टाइम लगता होगा। ठीक है, यानी which take place in the small interval of time, यानी a short interval of time। ठीक है, जिसके होने में कम समय का टाइम लगता है। ठीक है, कम टाइम लगता है, उस कंबशन प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रैपिड कंबशन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी दैट टाइप ऑफ कंबशन विच ऑकर्स रैपिडली, जो बहुत ही तेजी के साथ होता है, एंड विच टेक्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और जो बहुत ही कम टाइम इंटरवल का समय लेता है। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, रैपिड कंबशन का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, तो कहा जा रहा है यहां पर कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स
बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जैसे कह रहे हैं यहाँ पर बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल क्या हो गया, CH4, C2H6, C4H10, पेट्रोल, ये सब क्या है, दिस आर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो कहा है रैपिड कंबसन का मतलब क्या है कि वैसा कंबसन प्रोसेस विच ऑकर रैपिडली, जो बहुत तेजी के साथ होता है। और बहुत तेजी के साथ होने का मतलब क्या है कि विच टेक्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है। यानी जो कंबसन प्रोसेस कम समय में होता है और बहुत ही फास्टली होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रैपिड कंबसन का नाम देते हैं, ठीक है। यानी विच ऑकर्स रैपिडली, दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबसन, ठीक है। एंड इन दिस प्रोसेस हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड द रैपिड कंबसन, है ना, उसे हम रैपिड कंबसन का नाम देते हैं, ठीक है। अब जैसे करें कि एज एन एग्जांपल बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इज द एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबसन। CH4 को जब अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देन इट प्रोड्यूस CO2, H2O with the evolution of large amount of heat and light, with the evolution of large amount of heat and light. So we can say this reaction is the example of rapid combustion. It is the example of rapid combustion, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबसन, है ना। कार्बन प्लस O2, जब कर रहे हैं कोल को अगर हम O2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये CO2 गैस का इवोल्यूशन करता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबसन, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि स्लो कंबसन में क्या होगा, टाइम इंटरवल ज्यादा होगा, रैपिड कंबसन में क्या होगा, टाइम इंटरवल कम होगा, ठीक है। ये बहुत ही फास्टली होगा, जबकि ये क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, लाइट का प्रोडक्शन नहीं होगा लेकिन हीट का प्रोडक्शन होगा। इसमें क्या होगा, हीट और लाइट का प्रोडक्शन होगा, वो भी लार्ज अमाउंट में होगा, है ना। तो सच टाइप ऑफ कंबसन इज नोन एज स्लो कंबसन एंड रैपिड कंबसन, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है इटसेल्फ, ठीक है। जो कंबसन प्रोसेस अपने आप होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ कंबसन व्हिच ऑकर्स इटसेल्फ, जो अपने आप होता है, ठीक है, विदाउट, यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसा प्रोसेस, वैसा कंबसन प्रोसेस जो क्या होता है, अपने आप होता है, इटसेल्फ होता है ना। और इटसेल्फ होने का मतलब क्या है कि इसमें हम कोई भी अलग से, ठीक है, हम टेम्परेचर प्रोवाइड वगैरह नहीं करते, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल कॉज, ठीक है। तो कह रहा है कि दैट टाइप ऑफ कंबसन व्हिच ऑकर्स इटसेल्फ, व्हिच ऑकर्स इटसेल्फ, जो अपने आप होता है, जो अपने आप होता है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल कॉज। यहां पर एनी एक्सटर्नल कॉज में क्या आ रहा है, हीटिंग, ठीक है। यानी इसको हम एक्सटर्नली हीट नहीं करते, ठीक है, एनी एक्सटर्नली कॉज, यानी इसको एक्सटर्नली हम हीट नहीं करते हैं, ठीक है। यानी ये जो प्रोसेस होता है वो कहता है एट रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम स्पॉन्टेनियस कंबसन कहते हैं, ठीक है। यानी वैसा कंबसन प्रोसेस व्हिच ऑकर्स इटसेल्फ, है ना, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल कॉज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबसन। इसे हम स्पॉन्टेनियस कंबसन का नाम देते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल, हाँ, तो खैर एग्जांपल क्या होगा, बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। तो जब करेंगे व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज केप्ट इन एयर, जब करें व्हाइट फास्फोरस जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, अगर जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है, इट स्टार्ट टू बर्न, ये क्या होता है, जलना शुरू कर देता है, ठीक है। और जलने के साथ साथ क्या होता है, लाइट और हीट का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, यहां पर हमें क्या करना है, हीट नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। यहां पर हमें हीट नहीं देना पड़ रहा है, इसको जलाना नहीं पड़ रहा है, गर्म नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, फिर इट कम इन कांटेक्ट विद ड्राई एयर, इट स्टार्ट टू बर्न, ये क्या होता है, जलने लगता है, ठीक है। और जलने के बाद क्या होता है, लाइट और
हीट का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। हाँ, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जांपल होगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कह रहा है सोडियम। ये जो सोडियम मेटल होता है ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल होता है, ठीक है। एंड व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विथ मोस्ट एयर, ये ड्राई एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, जबकि ये क्या आ रहा है, मोस्ट एयर के कांटेक्ट में आ रहा है या वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। तो जैसे ही सोडियम वाटर के कांटेक्ट में या मोस्ट एयर के कांटेक्ट में आ गया, हाँ, इट स्टार्टेड टू बर्न इटसेल्फ, ये अपने आप क्या होगा, जलना शुरू कर देगा, ठीक है। अब वो भी जलने के साथ साथ ये भी जो बर्न करेगा वो विगरसली बर्न करेगा एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, हाँ, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ है कि बर्निंग ऑफ सोडियम या बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। क्योंकि ये जो कंबशन प्रोसेस हो रहा है वो खुद ब खुद हो रहा है, अपने आप हो रहा है। जैसे ये ड्राई एयर के कांटेक्ट में आता है ये जलना शुरू करता है, जैसे ये वाटर कांटेक्ट में आएगा या मोस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा ये जलना शुरू कर देगा, और जलने के बाद क्या होगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। और हम जानते हैं जैसे ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा, दिस प्रोसेस नोन एज कंबशन। चूंकि ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। यानी दिस आर द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो Na+O2 फॉर्म क्या कर देगा, Na का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो NaOH का फॉर्मेशन कर देगा, है ना, NaOH का फॉर्मेशन कर देगा विद द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, है ना, विद लाइट एंड, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या जानना है, कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट कंबशन कहा जा रहा है कि दैट टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न्ड कंप्लीटली इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन। उसे हम कंप्लीट कंबशन का नाम देते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है यहाँ पर कंप्लीट कंबशन, ठीक है, रिएक्शन जो होता होगा वो कंप्लीट होता होगा। तो that type of combustion reaction in which a combustible substance is completely burned in the presence of sufficient supply of oxygen and produce heat and light, the process is known as complete combustion। इसे हम complete combustion का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कह रहा है हाइड्रोकार्बन दिए थे, हाइड्रोकार्बन प्लस O2 फॉर्म क्या करेगा, CO2 प्लस H2O, प्लस क्या होगा, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, इट इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट कंबशन, ठीक है। कार्बन प्लस O2 फॉर्म क्या करेगा, CO2 प्लस क्या होगा, हीट एंड लाइट, ठीक है। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट कंबशन। इसे हम कंप्लीट कंबशन का नाम देते हैं। यानी कंप्लीट कंबशन के लिए हमें क्या चाहिए, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और इस कंप्लीट कंबशन में जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है इट बर्न्स विद ए ब्लूइश लाइट, ये ब्लूइश लाइट के साथ बर्न करता है, ठीक है। एंड देयर इज नो रेसिड्यूज लेफ्ट, ठीक है, और जलने के बाद किसी रेसिड्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सच टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज कंप्लीट कंबशन, ठीक है। तो वैसा कंबशन जो क्या हो, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता हो, ठीक है, और वहां पर क्या होगा, देयर इज नो रेसिड्यूज लेफ्ट, कोई रेसिड्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड इट बर्न्स एंड द कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स विद ए ब्लूइश लाइट, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन, ठीक। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर कि दैट टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्ड, ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर क्या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि वैसा कंबशन प्रोसेस which occur in the presence of insufficient supply of oxygen and produce heat and light, that is called incomplete combustion। उसे हम इनकम्प्लीट कंबशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब याद रखना है कि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न विद ए येलोइश फ्लेम, यानी इसमें जो आपका दिया हुआ है कंप्लीट कंबशन में कंबस्टिबल सब्सटेंस जो बर्न कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो वो बर्न कर रहा था विद ए ब्लूइश फ्लेम। लेकिन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न विद ए येलोइश फ्लेम,
यानी इसमें क्या होगा, एलोइस फ्लेम का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, एलोइस फ्लेम का प्रोडक्शन होने का मतलब है कि यहां पर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, तो वैसा कंबशन प्रोसेस व्हिच ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एट टाइम, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है कि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, रेसिड्यूज विल बी लेफ्ट, इसमें रेसिड्यू का फॉर्मेशन होगा, रेसिड्यू बचेगा, जबकि इस इन केस ऑफ कंप्लीट कंबशन देयर इज नो रेसिड्यू इज लेफ्ट, इसमें रेसिड्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि इस इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन रेसिड्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन प्लस O2, अब यहां पर क्या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन प्लस O2, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर्म क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, ये एग्जांपल किसका है, इनकम्प्लीट कंबशन का है। एक चीज और याद रखना है कि जब कह रहा है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल्ड, ठीक है, जब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इनहेल करते हैं, ठीक है, देन इट कम इन कांटेक्ट विद ब्लड, तो ये क्या करता है, ब्लड के कांटेक्ट में आता है, और ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद ये क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के कांटेक्ट में आता है, यानी ब्लड में जो मौजूद, ठीक है, हेमोग्लोबिन होता है, कह रहा है यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो ब्लड में मौजूद क्या होता है, हेमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जब कह रहा है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, इट स्टॉप्स द, ठीक है, इट स्टॉप द कैरिंग ऑक्सीजन इन ब्लड, ये क्या करता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करता है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, और इसी कारण पर्सन में डाई, इसी कारण कोई व्यक्ति जो होता है मर भी सकता है। ठीक है, इसलिए ये दिया हुआ है कि जब कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल्ड, ठीक है, देन इट कम इन कांटेक्ट विद हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एंड मेक्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, रोक देता है, यानी रोकने का काम करता है। ठीक है, और इसी कारण कोई पर्सन जो होता है वो में डाई, यानी मर भी सकते हैं। ठीक है, खैर इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं केवल इनकम्प्लीट कंबशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह का कंबशन है, ये भी एक तरह का कंबशन प्रोसेस है। लेकिन इस कंबशन प्रोसेस में होता क्या है, इस कंबशन प्रोसेस में क्या होता है, हाँ, साउंड का प्रोडक्शन होता है। वैसा दैट टाइप ऑफ कंबशन इन विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें साउंड का प्रोडक्शन होता है, हाँ, जिसमें क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है विद द सडन प्रोडक्शन ऑफ heat and the large production of gas। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि वैसा एक्सप्लोजन क्या है, वैसा कंबशन, दैट टाइप ऑफ कंबशन इन विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें साउंड का प्रोडक्शन होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, हाँ, क्योंकि कंबशन प्रोसेस होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो कह रहा है कि दैट टाइप ऑफ कंबशन इन विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें कह रहा है साउंड का प्रोडक्शन होता है, और इसके साथ साथ विद द सडन प्रोडक्शन ऑफ हीट, एज वेल एज द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ गैस, और जिसके साथ साथ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ गैस का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज एक्सप्लोजन, इसे हम एक्सप्लोजन का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम एक्सप्लोजन का नाम देते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, ठीक है, यानी कह रहे हैं यहां पर फायर क्रैकर्स अंडरगोइंग एक्सप्लोजन, तो ये कह रहा है फायर क्रैकर्स, बम, है ना, ये सब जो है किसका एग्जांपल है, तो एक्सप्लोजन का एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि इसके कंबशन से, इसके जलने से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सडन प्रोडक्शन ऑफ हीट,
हीट का प्रोडक्शन होता है और इसके साथ साथ बहुत से गैस का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ कंबशन इज एक्सप्लोजन, इसे हम एक्सप्लोजन का नाम देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए सेफ रहें। थैंक यू।